हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम आर्टिकल में जो हमने उस दिन पढ़ा, हम ए एंड द का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उसका जो हिस्सा रह गया था, दिस इज पार्ट 2। मतलब हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, आज उसको देखते हैं। आधा हमने बता दिया है इन द लास्ट वीडियो। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा हमें ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का कहाँ करना है और दा का कहाँ करना है। उसी दा को हम आगे इंक्लूड कर रहे हैं। आगे के ये पूरा सेक्शन है जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। विदाउट एनी डिले, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं इस चैनल पे उन्हें भी बोला इट्स माय विश कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोस टू यू रिलेटेड टू द टॉपिक यू वांट टू लर्न, राइट। और आज हम करेंगे सिर्फ दा को कंप्लीट करेंगे, और एक और वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन हम आर्टिकल का प्रयोग, मतलब ए एंड दा। इन तीनों का प्रयोग हम कौन से वाक्यों में नहीं करते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम जो स्पोकन सीख रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए हम जब हम वाक्य बोले, जब हम सेंटेंस बोले, तो हमें कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, कहाँ पर एन का करना है, कहाँ पर दा का करना है, या फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है। तो इसलिए ये स्पोकन के लिए भी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी पर्पस को सॉल्व करते हुए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखिए, दा का प्रयोग हम लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ लिया उसके आगे का है ऐतिहासिक लड़ाइयों या इमारतों, मतलब जो भी हिस्टोरिकल, जो भी हमारे देश की हिस्ट्री है जिसमें हिस्टोरिकल या तो कोई लड़ाई युद्ध हुआ हो या कोई भी इमारत हो, हेरिटेज जो कहते हैं जैसे, वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, लड़ाई का नाम आ गया। द रेड फोर्ट, ये हमारी इमारत का नाम आ गया। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रेलगाड़ियों के आगे, या फिर आप कह सकते हैं हवाई जहाजों के आगे, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहां पर हमने कर दिया द राजधानी एक्सप्रेस। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेन जा रही है उसके आगे द लगा दीजिए। द मिग 29, ये जो मिग है, मिग मतलब ये एक, आप लिख सकते हैं द रफेल, ये भी लिख सकते हैं जो आजकल चल रहा है द रफेल, ये लड़ाकू विमान है। तो कहने का मतलब है विमानों के आगे हम क्या लगा देंगे, द का प्रयोग करेंगे। रेलगाड़ी विमानों के आगे, क्लियर। नेक्स्ट है सॉरी, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर है उसके आगे हमने लिख दिया द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू, ये न्यूज़पेपर है द हिंदू। हम हिंदू नहीं बोलेंगे, अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार के नाम के आगे द का प्रयोग आप जरूर करें। इसलिए करें क्योंकि हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक निश्चित, जहां पर भाई हाँ यही पेपर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो उस न्यूज़पेपर का नाम, नाम के आगे द, क्लियर। ऐसे ही जब हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, जैसे द रामायण, द रामायण, द गीता, द बाइबल, तो वहां भी हम द का प्रयोग करेंगे, ऐतिहासिक बुक्स। नेक्स्ट आते हैं जाति धर्म संप्रदाय राष्ट्रीयता। जाति आप जानते हैं, जाति हो गई, कास्ट हो गया, धर्म रिलीजन हो गया, संप्रदाय राष्ट्रीयता नेशनैलिटी, इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजपूत, तो राजपूत क्या है, इसके आगे द लग गया, जाति है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द इंग्लिश, तो इन सब के आगे हमने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दलों के नामों के आगे। जैसे आप जानते हैं हमारे देश में रूलिंग पार्टी जो है उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला द बीजेपी, द कांग्रेस, द कांग्रेस, द बीजेपी, और भी है, आप और भी दलों के नाम के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है रिवर, गंगा, फिर द इंडियन कैनाल। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर नदी, समुद्र, पहाड़, इन सब के, सागर, समुद्र, रेगिस्तान, द्वीपों, सबके आगे लगाएंगे। जैसे द गंगा, द इंडियन कैनाल, द बे ऑफ बंगाल, द डेड सी, द हिमालयाज, द थार। तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, नदियों, खाड़ियों,
समुद्रों, सागरों और पर्वत या श्रृंखलाओं के नामों के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्पेस कम है, यहाँ से नीचे दिखेगा नहीं, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम, कहां पर द का प्रयोग होगा? ऐसी संज्ञा मतलब ऐसे नाउन के आगे जिसका उल्लेख पहले किया गया हो। मतलब संज्ञा है, नाउन है, एक नाउन है और उस नाउन का जिक्र पहले कभी किया हो, तो उसका जिक्र पहले हो गया है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे I saw a lion in the zoo. मैंने लायन को जू में देखा। मैंने एक लायन को, एक वचन संज्ञा है इसलिए हमने ए लगा दिया, राइट? यहां भी आर्टिकल समझिए, हमने पीछे वाली क्लास में अ का प्रयोग सीखा है। तो यहां पर कहता है कि मैंने एक लायन को जू में देखा। अब आगे की कहानी देखिए। द लायन वॉज रोरिंग इन अ केज। हमने यहां द लगा दिया। द लायन वॉज रोरिंग इन द केज, मतलब वो जो लायन था, जिस लायन को मैंने जू में देखा, वो केज तो आप जानते हैं, पिंजड़े में वो क्या कर रहा था? रोर, गुर्रा रहा था। तो कौन सा लायन गुर्रा रहा था? जिसको मैंने जू में देखा था। तो निश्चित हो गया, कहने का मतलब है ये संज्ञा अब क्या है, इसके पहले ये संज्ञा का जिक्र हो चुका है। जो चिल्ला रहा है वो जो लायन है, इस संज्ञा का जिक्र पहले हो चुका है, जिसको मैंने पहले देखा, इसलिए हमने यहां पर द का प्रयोग करा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं। जब कोई एक वचन संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराए, एक वचन संज्ञा है लेकिन वो पूरी कॉमन मतलब ग्रुप को सिंबलाइज करे। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग भले सिंगुलर है लेकिन पूरी जाति का बोध कैसे करा रहा है कि सारे डॉग, सारे ये वर्ग के मतलब ये जो ग्रुप है डॉग का, ये क्या होते हैं? फेथफुल एनिमल। तो वो पूरे वर्ग को डेजिग्नेट कर रहा है, इसलिए हमने इसको द का प्रयोग किया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जब कोई संज्ञा अपने स्थान विशेष पर एक ही हो, मतलब कोई एक ऐसी चीज, कोई जगह है या कोई भी वस्तु है। हमने कहा ना कोई भी संज्ञा आप जानते हो व्हाट इज नाउन? प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन, है ना? तो वो क्या कहता है, ये कोई भी संज्ञा यदि अपनी एक निश्चित जगह पर हो, उसका और कोई दूसरी विकल्प ना हो, उसका विशेष एक अपने स्थान विशेष पर एक ही हो, उसके अलावा और कोई ना हो, तो उसको वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा माय ऑफिस इज नियर द रेलवे स्टेशन। नियर द स्टेशन कर दीजिए, नियर द रेलवे स्टेशन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो मतलब मेरा जो ऑफिस है वो किसके बगल में है? रेलवे स्टेशन के बगल में। अब आप सभी को पता है जिस जगह आप रहते हैं रेलवे स्टेशन जहाँ है एक ही जगह होगा, ऐसा तो नहीं है रेलवे स्टेशन सब जगह होगा। जिस भी जगह आप रहते हैं एक ही प्रॉपर जगह होती है जहाँ पर सारी ट्रेनें आएंगी, एक ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर बसों का स्टॉप होगा, एक ही ऐसा जगह होगी जहाँ हवाई जहाज लैंड करेंगे। तो कहने का मतलब है उसका कोई दूसरी जगह या विशेष, उसका जो विशेष है उस संज्ञा जहाँ पर होगी उसका स्थान वहीं होगा, उस स्थान का और कहीं। ऐसा नहीं रेलवे स्टेशन यहाँ है अभी थोड़े दिनों बाद उधर हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमने बोला ऐसी ऐसी जब कोई संज्ञा हो जो अपने स्थान पर विशेष हो और अपने स्थान पर एक ही हो, इसलिए माय ऑफिस मतलब मेरा ऑफिस कहाँ है? रेलवे स्टेशन से नजदीक है, तो द रेलवे स्टेशन लग गया, द बस स्टैंड, द एयरपोर्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करे, जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करे, देखिए कैसी बात कह रहा है ये, कि जैसे हमने बोला एडजेक्टिव जो हो, एडजेक्टिव विशेषण किसका काम करे? नाउन का काम करे, संज्ञा का काम करे। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पर हमने पर्सन नहीं लिखा, यहां पर भी पर्सन नहीं लिखा, मतलब हमने अमीर और गरीब, ध्यान दीजिएगा, अमीर और गरीब ये दो क्या लिए हैं? एडजेक्टिव।
इसको हमने संज्ञा नहीं लिया, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव संज्ञा को ही समझा रहा है, कि संज्ञा को ही बता रहा है। तो रिच लोग अपने आप में बता रहा है ना, लोग, रिच लोग, तो ये एडजेक्टिव जब संज्ञा का बोध करे, अपने आप संज्ञा बन जाए, तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से लिखते हैं, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, मतलब जो अमीर हैं, अमीर लोग हो गए, तो जो अमीर हैं उन्हें गरीबों को का शोषण नहीं करना चाहिए। तो अमीर और गरीब एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर ये अमीर और गरीब संज्ञा को बोध करा रहा है। तो इस एडजेक्टिव में ये संज्ञा का है, मतलब इसको संज्ञा की तरह हम देख रहे हैं, इसलिए इसके आगे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्लूरल सरनेम के पहले। प्लूरल सरनेम, हर किसी की जाति होती है, हर किसी की कास्ट होती है, हर किसी का वर्ग होता है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई मिश्रा है, एनीथिंग एल्स। तो पूरे फैमिली को सरनेम जो होता है, जैसे द सरनेम है आपके पीछे का, तो वो पूरी आपके घर की फैमिली को संबोधित करेगा। इज दैट क्लियर? तो वो पूरे ग्रुप को, मतलब अगर आप शर्मा हो तो पूरे शर्मा, तो पूरी आपकी जो फैमिली है उसको बोध कराने के लिए हम